सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 फेरियां की जाती हैं। किसी कारण से यदि आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप अपने घर में तुलसी मैया की भी 108 परिक्रमाएं कर सकते हैं। तुलसी का भी आज के दिन पूजन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे किस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी मैया का पूजन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। तो इसका जो पूजन है सुबह सवेरे हमें जल्दी कर लेना है, क्योंकि जब तक परिक्रमा नहीं करते हैं तब तक व्रत किया जाता है। किसी के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत होता है और किसी किसी के यहाँ पर केवल सुबह के समय फेरी तक व्रत किया जाता है। तो जो भी आपकी तुलसी मैया हो उनके गमले को अच्छे से साफ कर लें, और जो सुहागन स्त्रियां जब फेरी करें तो पूरे 16 श्रृंगार करके इस फेरी को करें। और एक चौकी हो सके तो सामने चौकी बिछा लें। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया को जल से सींचेंगे। जल के अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा भी मिला सकते हैं, गंगा जल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में चौकी के ऊपर भी जल का छींटा दे देंगे और एक ऐसे हम दिया प्रज्वलित करेंगे। ये दिया आप तिल के तेल का या देसी घी का जला सकते हैं। दिया हमें कलावे की बाती का ही लगाना है, क्योंकि आज के दिन रुई को स्पर्श नहीं किया जाता है। उसके बाद में धूप जला देंगे और फिर हम तुलसी मैया को ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लाल रंग की चुनरी भी तुलसी मैया को उड़ा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एपन, जो कि हल्दी और चावल को पीस करके बनाया जाता है। आप चाहें तो हल्दी या चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। तो गमले को हम अच्छे से सजा देंगे। सोमवती अमावस्या के दिन सोमा धोबिन, जो कि अमर सुहागन थी, सभी को सुहाग देने वाली माता थी, उनका भी पूजन किया जाता है। तो आप उनका चित्र चाहे तो पान के पत्ते पर या फिर ये जो गमला है ना, इस पर भी एपन से बना के उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो हमने बीच में जो बिंदी लगाई है ना, ये सोमा धोबिन के नाम की लगाई है, उनका ध्यान करके हम इस पूजन को कर रहे हैं। पूजन को करते समय आप भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी का भी ध्यान कर लें, अपने पितरों का भी ध्यान अवश्य कर लें। और उसके बाद में देखिए ऐसे हम तुलसी मैया का भी श्रृंगार करेंगे। उन्हें भी रोली चंदन आदि समर्पित करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर चूड़ी पहना सकते हैं, चुनरी उड़ा सकते हैं, और ऐसे हम अक्षत समर्पित कर देंगे और दीपक का भी हम पूजन करेंगे। उसके बाद में हम काले तिल समर्पित करेंगे। अमावस के दिन काले तिल का बहुत महत्व है, तो ऐसे आप तिल जरूर समर्पित कर दें। और इसके बाद में श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। तो यहाँ पर सोमा धोबिन को ध्यान करते हुए तुलसी मैया को ऐसे आप श्रृंगार की सामग्री जो भी चाहे तो मेन चीज़ें या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री, जितना भी चाहे उतनी श्रृंगार की सामग्री आप भेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भी आपके पास ऋतुफल हो, ऋतुफल का हम भोग लगाएंगे। और इसके बाद में आप चाहे तो किसी भी मेवा मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली, जो भी इस समय चीज़ें आ रही होती है ना, उनका भोग लगा सकते हैं। मिश्री, बताशा, चीनी, जो भी मीठा हो, मीठे का आप भोग जरूर लगाएं। आज के दिन खीर जरूर बनाई जाती है, तो खीर का भोग भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फूल हम समर्पित कर देंगे और एक हम जल का लोटा भर के रखेंगे। और इसके बाद में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। इस कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से सुन सकते हैं। तो ऐसे जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो हाथ में जो फूल लिए हैं ना कथा सुनते समय, तो थोड़े से फूल हम जल के लोटे में, थोड़े से पूजा में ऐसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम करते हैं 108 परिक्रमाएं। तो कोई भी चीज़ आप 108 गिन करके ले लीजिए। मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक या फिर पूजा सामग्री की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या फिर आप श्रृंगार की सामग्री से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो एक बर्तन में 108 गिन के ले लीजिए, एक खाली बर्तन ले लीजिए, और एक एक परिक्रमा के साथ में एक एक चीज़ हम छोड़ते हुए जाते हैं। जब आप परिक्रमा करें तो मंत्र आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुलसी मैया का कोई भी मंत्र या भजन गाते हुए भी आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा आप चाहें तो देखिए अगर अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्रुप में मिल करके भी इस पूजा को कर सकते हैं, परिक्रमा को कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो ऐसे आप 108 परिक्रमाएं कर लें। देखिए सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, तो आप 8 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं, 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। तो जितनी सामर्थ्य उतनी परिक्रमा आप कर लें। सेम इसी विधि से पीपल वृक्ष के पास जाकर के भी आप सेम विधि से पूजन कर सकते हैं। पीपल वृक्ष का पूजन और फेरी हमें कैसे करनी है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद में हम ऐसे करते हैं आरती। तुलसी मैया की आरती कर लें, सोमा धोबिन की आरती कर लें, मनी मन भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी का भी ध्यान आप करके ऐसे आरती कर लें। उसके बाद में आप प्रार्थना, क्षमा याचना कर लें। कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पे जरूर समर्पित करें। अब देखिए इस प्रकार से जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाएगा तो जो जल का लोटा है ना, इसे हम सूर्य को अर्घ्य दे देंगे, या किसी अन्य गमले में हम इसे सींच देते हैं। और जिस चीज़ से भी आपने परिक्रमा फेरी करी है उसको घर में बिल्कुल यूज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं खाते हैं, बाहर बांटी जाती है चीज़ें। जो प्रसाद अन्य आपने लगाया उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आप घर वालों को दे सकते हैं, बाकी को बांट दें। श्रृंगार की सामग्री में से थोड़ा सा आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, बाकी को सभी को आपको दान देना होता है। अगर आपने कुछ दक्षिणा आय पे चढ़ाई है उसको भी आपको दान देना होता है। तो फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या के तुलसी पूजन और फेरी का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर